friends, welcome back to Global EHS Forum. It's a free knowledge sharing forum and I am Sushant Kumar, working as head HSC in a corporate sector. Today I am going to discuss about the COVID-19 management at work sites and offices post lockdown. After declaration of the lockdown 4 by Government of India with many more relaxations, some of the companies have already started their operations and some are planning for that. But the confusion regarding the do's and don'ts of COVID-19 still persists as it is. So today we are going to clear all the confusions, and I am sure that after watching this video you will never search for another session. In this session we are going to cover the focus point of lockdown 4, guideline by Ministry of Home Affairs and National Disaster Management Authority and the key notes on COVID-19 मैनेजमेंट. इस वीडियो में हम लोग जमीनी स्तर की हर उस पॉइंट पे बात करेंगे जिसकी कंफ्यूजन आपको हो सकती है. तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए. तो आइए शुरू करते हैं. इस सेगमेंट में लॉकडाउन 4 से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब तक जितने भी नोटिफिकेशन दिए हैं उसका जिस्ट बताएंगे आपको. 17 मई 2020 में MHA ने जो नोटिफिकेशन दिया उसके अनुसार 31 मई तक लॉकडाउन 4 वैलिड रहेगी. उसी नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 2 में सारे प्रोहिबिटेड सर्विसेज की जानकारी दी. इसके अनुसार ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल्स प्रोहिबिट कर दिया गया था. हालांकि 20 मई के नोटिफिकेशन में इस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया है. इसका मतलब एयर ट्रैवल को सर्टेन कंडीशन पे अलाउ कर दिया गया है. मेट्रो सर्विसेज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है. स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अदर देन ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ये प्रोहिबिटेड है. पर 20 मई का जो नोटिफिकेशन है उसमें 10th एंड 12th एग्जाम को सर्टेन कंडीशन पे अलाउ किया है. होटल, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को भी प्रोहिबिट रखा गया है. लेकिन इसमें जो पुलिस के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पर्सन इंक्लूडिंग टूरिस्ट एंड क्वारंटाइन फैसिलिटीज ये इसके लिए जो सर्विसेज चलती है हॉस्पिटैलिटी या रेस्टोरेंट सर्विसेज इसको अलाउ किया गया है. इसके अलावा कैंटीन फॉर बस डिपोट्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट फॉर होम डिलीवरी ये भी अलाउड है. जितने सिनेमा हॉल हैं, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स ये सारे बंद रखे गए हैं. ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस एंड अदर गैदरिंग्स also prohibited. All religious places and places of worship जितने भी पूजा के लिए या इबादत के लिए जितनी दरगाह वगैरह है वो भी सारे बंद रहेंगे. क्लॉज 3 में परमिटेड सर्विसेज की लिस्ट दी गई है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में ये परमिट वैलिड नहीं रहेगा और जहाँ पे वैलिड रहेगा वहाँ पे भी अनेक्सर 1 में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर दिया गया है उसको फॉलो करने होंगे. तो परमिशन क्या है? इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस ऑन म्यूचुअल कंसेंट. जो दोनों स्टेट होंगे या 2-3 स्टेट जो भी होंगे जिनके इंटरस्टेट बस चलने हैं उन स्टेट्स के म्यूचुअल कंसेंट पे ये बसें चल सकती है. क्लॉज 4 इज नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट. इसी नोटिफिकेशन में एक अनेक्सर 2 दिया गया है. उसमें डिटेल में कोविड-19 मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ आदेश दिए गए हैं. उसको हम लोग सेगमेंट 2 में पढ़ेंगे. इस लॉकडाउन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो क्लॉज 5 में दिया गया है. दैट इज कंटेनमेंट, बफर, रेड एंड ऑरेंज जोन्स. 5I में लिखा है MHA का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यूनियन टेरिटोरीज और स्टेट गवर्नमेंट को जोन्स डिसाइड करने होंगे. 5II में है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को उन जोन्स का सीमा निर्धारण करने होंगे. 5III के अनुसार कंटेनमेंट जोन में खाली एसेंशियल सर्विसेज ही परमिटेड रहेंगी. एज पर क्लॉज 5IV इन कंटेनमेंट जोन्स देयर शैल बी इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड हाउस टू हाउस सर्वेलेंस. क्लॉज 6 में नाइट कर्फ्यू के बारे में बात की गई है. शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरे देश भर में सेक्शन 144 के तहत कर्फ्यू जारी रहेगी. क्लॉज 7 इज प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सन्स. 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल के कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन इनको अब भी घर में ही रहना होगा एक्सेप्ट एसेंशियल एंड हेल्थ पर्पज सर्विसेज. क्लॉज 8 में लिखा गया है कि 1 to 7 क्लॉजेस में जो रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई वो रेस्ट्रिक्शन के अलावा बाकी सारे सर्विसेज परमिटेड रहेंगे और कंटेनमेंट जोन में केवल एसेंशियल सर्विसेज ही चलेंगी और दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को लगेगा कि वहाँ पे और कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालने चाहिए वो भी
वो स्टेट अपने हिसाब से डाल सकता है। क्लॉज 9 में आरोग्य सेतु ऐप के बारे में लिखा है। आरोग्य सेतु ऐप जो है आपका पोटेंशियल रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करता है और एम्प्लॉयर के लिए लिखा है कि एम्प्लॉयर अपना बेस्ट एफर्ट बेसिस में एम्प्लॉइज को एनकरेज करे कि वो आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कर ले, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को कहा गया है कि अपने हिसाब से कंपैटिबल मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी कर सकती है। क्लॉज 10 इज स्पेशल डायरेक्शन टू एंश्योर मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स इन सर्टेन केसेस। 10I में लिखा है जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सेस एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और सैनिटेशन पर्सनल एंड एम्बुलेंस वगैरह है, इनको बिना रिस्ट्रिक्शन का राज्य सरकार ने आने जाने की अधिकार प्रदान करें। 10II में राज्य सरकारों को कहा गया है कि जितने भी गुड्स, कार्गो एंड एम्प्टी ट्रक्स हैं उनको आने जाने की छूट दे दी जाए, और 10III में नेबरिंग कंट्री में जाने वाली गुड्स एंड कार्गो को नहीं रोकने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। क्लॉज 11 इज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइन। 11I में स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी गई है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इसे डाइल्यूट ना करें। 11II में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करे। 11III में डीएम को इसे इम्प्लीमेंट करवाने हेतु एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय करने के लिए कहा गया है। सेक्शन 12 इज पेनल प्रोविजन। इस क्लॉज में कहा गया है कि जो लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं उनके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51 to 60 एंड आईपीसी की धारा 188 के तहत केस रजिस्टर किया जाए।